केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन हम आज पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिकल रिएक्शंस। पहला रिएक्शन हमने पढ़ा हाइड्रोजनेशन, दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा हाइड्रोहेलोजिनेशन, तीसरा रिएक्शन हमने पढ़ा हाइड्रेशन और चौथा हमने रिएक्शन पढ़ा हेलोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन से बनता है अल्कीन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन से बनता है अल्काइल हैलाइड और हाइड्रेशन से बनता है अल्कोहल। अल्कोहल प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है और टर्शियरी भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि हमने अल्कीन कौन से वाला लिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन से बनता है विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हेलोहाइड्रेशन। अब हेलोहाइड्रेशन के दो तरीके हैं। हम हेलोजन को ट्रीट करें एक्वस मीडियम में, ठीक है, हेलोजन एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करके अल्कीन के साथ ट्रीट कर दें, या डायरेक्ट हम हाइपोहेलस एसिड के साथ ट्रीट कर दें। एक तरीका तो मैंने लिखा हुआ है, दूसरा तरीका मैं आपको साथ में बताता हूं। याद रहे कि जब भी अल्कीन के साथ हेलोजन को ट्रीट करें और हेलोजन के साथ ट्रीट करके सॉल्वेंट इनर्ट ले लें, इनर्ट का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, ईथर ले लें, मतलब नॉन पोलर ले लें। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा और हेलोजन होगा, जैसे यहां पे हम देख लेते हैं, ये है अल्कीन और ये है ब्रोमीन। अगर सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन हो जाए। अगर ऐसा सॉल्वेंट होगा तो प्रोडक्ट बनेगा विसिनल डाइहैलाइड। क्या बनेगा? विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं हेलोजन के साथ लेकिन एक्वस मीडियम में, तो फिर विसिनल डाइहैलाइड के बजाय बन जाता है हेलो अल्कोहल। हेलो अल्कोहल मतलब एक तो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाएगा। ये कब अटैच होगा? व्हेन वी ट्रीट अल्कीन विद एक्वस हेलोजन, एंड इफ वी ट्रीट अल्कीन विद इनर्ट हेलोजन, इनर्ट सॉल्वेंट में हेलोजन के साथ ट्रीट करें तो तब बनेगा विसिनल डाइहैलाइड। ये पहली शेड्यूल में मैंने ऊपर लिखी हुई है कि व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद हेलोजन इन इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले, तो बनेगा सिर्फ और सिर्फ विसिनल डाइहैलाइड। व्हाट इज विसिनल? जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन अटैच हो तो उसको कहते हैं विसिनल। ठीक है, एक होता है विसिनल, एक होता है जेमिनल। जेमिनल उसको बोलते हैं जब एक ही कार्बन पे दो चीजें अटैच हो जाए। विसिनल उसको कहते हैं जो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, अच्छा, while when alkene is treated with aqueous halogen it produces halo alcohol, या जिसको हम हेलोहाइड्रिन कहते हैं। अब एक और बात याद रखें, what is हेलोहाइड्रेशन? ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हेलोजन आए और हाइड्रोक्सिल ऐड हो जाए तो इसे बोलते हैं हेलोहाइड्रेशन। हेलो फॉर हेलोजन, हाइड्रेशन फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। So the addition of halogen and hydroxyl in alkene is called as halohydration. हम हेलोजन के साथ ट्रीट करें एक्वस मीडियम में तब भी प्रोडक्ट बन सकता है, या अगर हम इस्तेमाल करें when alkene is treated, when alkene is treated with hypohalous एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या होते हैं? हाइपोहेलस एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है HXO से। HXO, ठीक है, HXO क्या है? X हेलोजन है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता। याद रहे, हाइपोहेलस एसिड में फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो हेलोजन पे होगा +1। फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so that cannot carry plus charge। यहां पे फ्लोरीन नहीं आ सकता क्योंकि फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। फ्लोरीन सिर्फ एक चार्ज शो करता है, वो है -1, because that is a highly electronegative element। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं
HOCl, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं HClO, लिखें HXO लिखा या HOCl लिखें। क्लोरीन के साथ OH अटैच है, क्लोरीन के साथ OH अटैच है, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड HOBr, ये क्या है हाइपोब्रोमस एसिड HOI, हाइपोआयोडस एसिड। ठीक है, ये है हाइपोक्लोरस, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस acid, and this is hypoiodous acid। ठीक है, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस एसिड। हम ऐसा कर सकते हैं, हैलोजन को एक्वस मीडियम में लाके ट्रीट कर दें या डायरेक्टली हाइपोहेलस एसिड को ट्रीट कर दें, दोनों से हो सकता है। ठीक है, तो ये है हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, अच्छा अब रिएक्शन कैसे होगा, ये है इथीन, ये है ब्रोमीन, इस पे मैंने लगाया पार्शियल पॉजिटिव, इस पे लगाया पार्शियल नेगेटिव। लगाना चाहिए, लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब ये अल्कीन के करीब आता है तो ये पोलराइज हो जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हेन ब्रोमीन अप्रोचेस टुवर्ड्स अल्कीन, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है अबव एंड बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ब्रोमीन इसके वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ब्रोमीन दूसरी की तरफ जाएगा। सो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज होता है जब वो अल्कीन के करीब आता है। तो अब क्या होगा, ये आके इसके साथ दरमियान में पहले साइक्लोहेलोनियम आयन बनाता है, कल जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने हैलोजिनेशन में पढ़ा था कि पहले ये ब्रोमीन आके दरमियान में अटैच होगा तो उसको बनाएंगे, क्या करेंगे, साइक्लोहेलोनियम आयन। साइक्लोहेलोनियम आयन से ये कार्बोनियम आयन बन जाता है। कौन सा आयन है, कार्बोनियम आयन। अब जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो दूसरा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट है, एक्वस मीडियम है, तो ब्रोमाइड के बजाय और वाटर आ जाता है, और वाटर इसको लोन कर दे देता है। वाटर में क्या है, H2O, H2O में क्या है, एक ये ले लिया H2O, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वाटर का लोन पेयर है डोनेट हो जाएगा किसको, इस कार्बन को। जब ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इसका पॉजिटिव खत्म। पॉजिटिव कहां आएगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा, किस पे आएगा, ऑक्सीजन। अब इसका पॉजिटिव तो खत्म हो गया, पॉजिटिव आया किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करेगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन पे चार्ज आया कौन सा, पॉजिटिव। मीडियम में तो ब्रोमाइड मौजूद है ना, दिस ब्रोमाइड विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन आयन टू प्रोड्यूस HBr, इससे बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, और ये OH जो है इसके साथ अटैच रह जाएगा, और जब इसके साथ अटैच रह गया तो एक ब्रोमीन जो है ये हो गया और OH ये हो गया। तो इस कंपाउंड को अगर देखें तो आखिर में OH ऐड हो चुका है और ब्रोमीन ऐड हो चुका है। सो वो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल और हैलोजन ऐड हो जाएं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हैलोहाइड्रेशन। और जो बना इसको बोला जाता है हैलो अल्कोहल या बोला जाएगा हैलोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, हैलोहाइड्रिन। अच्छा, इसका आयुपैक नेम क्या है, हम बाद में भी पढ़ेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, कितने कार्बन है, 2। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से OH करीब पड़ेगा, बिकॉज़ OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पे है ब्रोमो, 2 पे है ब्रोमो इथानोल, ये है तो ब्रोमो इथानोल।
इसका कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम क्या है? ये ब्रोमोहाइड्रिन है, ब्रोमोहाइड्रिन है। क्लोरीन होता क्लोरोहाइड्रिन हो जाता, अब ये है ब्रोमोहाइड्रिन। लेकिन ये ब्रोमोहाइड्रिन किससे बना है? इथीन से बना है। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है इथाइलिन। ये बना है इथाइलिन से, तो इसको बोलेंगे इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रिन, क्योंकि ये ब्रोमोहाइड्रिन बना है इथाइलिन से, तो इसका नाम होगा इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रेट। सो हैलोहाइड्रेशन किसे कहते हैं? वो रिएक्शन जिसमें हैलोजन और हाइड्रोक्साइड को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, दो तरीके कर सकते हैं, या तो हम एक्वस हैलोजन ले लें और उसको ट्रीट करें एल्कीन के साथ, या हम पहले हाइपोहेलस एसिड बनाएं और हाइपोहेलस एसिड को इसके साथ ट्रीट कर दें। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड क्या है? ये है HOCl, HOBr, HORA। हाइपोहेलस एसिड किसका पॉसिबल नहीं है? फ्लोरीन का, क्योंकि हाइपोहेलस एसिड में हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, so this is about the halohydration. Now coming towards another reaction, that is epoxidation. Epoxidation of alkene नाम से जाहिर है वो रिएक्शन जिसमें इपॉक्साइड बनता है, उसको कहते हैं epoxidation। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज इपॉक्साइड? इपॉक्साइड का दूसरा नाम है ऑक्सीरेन और एक और नाम है साइक्लिक ईथर्स। व्हाट आर ईथर्स? ईथर्स वो होते हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच दो कार्बन हो, when oxygen is directly attached to two carbon atoms, ठीक है, and when this oxygen is attached to two carbon atom but in cyclic form, तो उसे बोला जाएगा इपॉक्साइड। क्या बोलेंगे? इपॉक्साइड। ये ईथर है लेकिन साइक्लिक ईथर है, इस साइक्लिक ईथर को बोला जाता है इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन कहा जाता है। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में इपॉक्साइड बन जाए, ऑक्सीरेन बन जाए या साइक्लिक ईथर बन जाए, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है इपॉक्सीडेशन। ठीक है, अब हमें ऑक्सीडेशन करनी है तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर एसिड हो सकता है, पर एसिड। पर एसिड क्या है? जैसे पर एसिटिक एसिड है। ठीक है, पर एसिड नाम से जाहिर है, पर एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जांपल ये है पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब दो ऑक्सीजन है, यहां पर तीन ऑक्सीजन है क्योंकि ये पर एसिटिक एसिड है। So we can use per acid as an oxidizing agent or we can use silver oxide Ag2O। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों का काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, सुने। पहले के लिए हमने पर एसिड, इसका नाम क्या है? ये है पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड में से ऑक्सीजन आएगा, अकेला ऑक्सीजन एक। जब पर एसिटिक एसिड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो रह जाएगा क्या? एसिटिक एसिड। ये देखें, इसमें से ऑक्सीजन निकल चुका है। When we remove oxygen from paracetic acid, we get acetic acid. अब आया ऑक्सीजन, ये आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और यहां पर तो कुछ मौजूद है, पाई बॉन्ड है ना? यहां पर मौजूद है पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये ऐसे और ये ऐसे। अब होगा ये कि इनके दरमियान जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, इस तरह है ना। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है। ऑक्सीजन ऐसा करता है कि इसका बॉन्ड तोड़ देता है। जब पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है, तो वो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना देता है। और जब बॉन्ड बनाएगा तो ये दो, ये CH2 CH2 के दरमियान का पाई बॉन्ड खत्म
और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और दोनों सिग्मा बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बन जाएंगे। समझ आ रही। इपॉक्साइड में सॉरी इथीन में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव एंड बिलो है वो बाय इलेक्ट्रॉन है, वो वीकली अट्रैक्टेड है। इसका ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने बनाने हैं 2 बॉन्ड्स, उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, वो पाई बॉन्ड तोड़ देता है और पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपने साथ शेयर और दूसरे का भी अपने साथ शेयर कर देता है, और जब शेयर करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा कोवेलेंट, और बॉन्ड बनने के बाद बन जाएगा इपॉक्साइड। इसे बोलते हैं इथाइलिन इपॉक्साइड। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता है। अच्छा, ये तो लेबोरेटरी लेवल पे, लेबोरेटरी में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमने कमर्शियली बनाना है इपॉक्साइड, कमर्शियली बनाते हैं तो हम बनाते हैं सिल्वर ऑक्साइड के जरिए से। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि कमर्शियल लेवल पे अगर हमने इपॉक्साइड बनाना है तो कौन से वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस्तेमाल करेंगे कौन सा, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने ये लिख देना है दिस इज कमर्शियली prepared इस मेथड के जरिए से। बाकी मैकेनिज्म वही है। ये है सिल्वर ऑक्साइड, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस रिएक्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन वही, ये प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन। अगेन वही काम होगा जो ऊपर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज अबव एंड बिलो द प्लेन। ऐसे ऑक्सीजन आएगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, फिर में अटैच हो जाएगा, इपॉक्साइड बनाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्साइड हाईली रिएक्टिव होते हैं, वजह क्या है, इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? ये नॉर्मल एंगल होना चाहिए 109.5, लेकिन यहां पर हो जाता है 60 डिग्री, बिकॉज़ these two carbon are sp3 hybridized। जब ये sp3 hybridized है तो इनका एंगल होना चाहिए 109.5, लेकिन हमें नजर आ रहा है कितना, 60। इस एंगल के चेंज होने को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। अब एक और बात, इसके बाद एक बात देखना बोलते हैं, बुक में भी नहीं है। इपॉक्साइड यूजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, लेकिन इपॉक्साइड से हम एक और चीज बनाते हैं और उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों के रेडिएटर में डाला जाता है। अगर आपने सुना हो कूलेंट, अक्सर गाड़ियों के रेडिएटर में डाला जाता है कूलेंट, ग्रीन कलर का होता है, कभी रेड कलर का होता है, वो तो कलर डाले जाते हैं, लेकिन असल में वो ग्लाइकोल होता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोल के आने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो गर्मियों में गर्म होने नहीं देता और सर्दियों में पानी को फ्रीज होने नहीं देता। ठीक है, so we can synthesize an important compound from epoxide and that important compound is ethylene glycol। मैं यहीं पे इसको इरेज करके लिख देता हूं ताकि आपको पता हो। ये पूरा रिएक्शन अभी नहीं है, रिएक्शन अभी पूरा करेंगे। स्टिल कर इपॉक्साइड जो हमने बनाया है सिल्वर ऑक्साइड के जरिए से या पर एसिटिक एसिड के जरिए से, वो इपॉक्साइड एक्सप्लोसिव मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम इसे एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, या सिंपली वी कैन कॉल देम ग्लाइकोल। ठीक है, इपॉक्साइड को हम कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोल में और एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन का नाम है एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम बनाते हैं इपॉक्साइड से इथाइलिन ग्लाइकोल और वो इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग एजेंट
आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डाल देते हैं तो सॉल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, तो लिक्विड आसानी से फ्रीज नहीं होता, इसी वजह से इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। और ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा कर देता है कि यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों के रेडिएटर में, ताकि गर्मियों में पानी गर्म ना हो और सर्दियों में पानी फ्रीज ना हो। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, ये है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एसिड। तो इपॉक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब होगा क्या, ये एसिड आएगा और इससे लोन पेयर लेगा, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये इससे लोन पेयर लेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा हो जाती है। वो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन से या लेगा इस कार्बन से। हम सपोज करते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन से, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव आएगा कार्बन पे। अब OH इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, वो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अच्छा, ये लोन पेयर आया, कार्बन को डोनेट किया, तो कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन का पॉजिटिव खत्म, अब पॉजिटिव आई किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन निकल जाएगा हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में। एट द एंड प्रोडक्ट क्या बना, इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2 CH2 OH OH, इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हाइड्रोजन आया स्टार्ट में एज अ कैटलिस्ट और आखिरी स्टेप में वापस रिकवर हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा ये है एसिड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस भी है लेकिन किसकी वजह से, एसिड की वजह से। और एसिड स्टार्ट में रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है, आखिर में अपनी हालत में रिकवर हो जाता है। ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद ओजोनोलाइसिस की तरफ। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या है, याद रहे आपको पता होना चाहिए, हर रिएक्शन के नाम अगर आप सुने तो आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। हेलो हाइड्रेशन में हेलो अल्कोहल बनता है या हेलो हाइड्रिन बनता है। इपॉक्सिडेशन में इपॉक्साइड बनता है और इपॉक्साइड से हम ग्लाइकोल बनाते हैं। ठीक है, ओजोनोलाइसिस से हम क्या करते हैं, अल्कीन में ओजोनोलाइसिस कर लें तो इससे बनता है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अच्छा, ओजोनोलाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ओजोन, ओजोन से निकला है। जब भी हम अल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं by the help of ozone molecule, this process is called as ozonolysis. ठीक है, so the breakdown of double bond by ozone molecule is called as ozonolysis. ठीक है, अब रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। यहां देखें, हमने अल्कीन को ट्रीट किया ओजोन के साथ, लेकिन ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें टेंपरेचर कम करना पड़ता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां देखें, मैकेनिज्म ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, आपके लिए काफी इतना रहेगा कि ईथीन से या अल्कीन के साथ जब ओजोन रिएक्ट करता है तो पहले एक बनता है मोल ओजोनाइड। क्या बनता है, मोल। मोल ओजोनाइड में होती है रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद बना देता है
ओजोनाइट, ठीक है, मोर ओजोनाइट और फिर बन जाता है ओजोनाइट। देखिए अच्छा कैसे बनता है, होगा ऐसे, होगा कैसे, ओजोन मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन है और ये 3 ऑक्सीजन आपस में अटैच हैं, ये है O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये इसके साथ ये इसके साथ, तो कार्बन का ये वाला पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, कार्बन का पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। और जब कार्बन का पाई बॉन्ड खत्म हो गया तो ये अटैच हो कैसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन ऐसे। जब ऐसे अटैच हो जाए तो इसे बोलते हैं इथाइलीन मोल ओजोनाइट। मतलब एक बॉन्ड तो टूट गया ओजोन की वजह से। अहमद कैसे टूटा, ये 3 ऑक्सीजन है ओजोन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच होकर पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और जब पाई बॉन्ड को तोड़ देगा तो इससे क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और बना देगा मोल ओजोनाइट। ये बना देगा मोल ओजोनाइट। अब मोल ओजोनाइट अनस्टेबल है, ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, डायरेक्टली रीअरेंज होकर ये बना देगा। और ये कैसे बना देगा, ये पाई बॉन्ड टूटा, सॉरी ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा और ये वाला ऑक्सीजन ऊपर जाके अटैच हो जाता है। ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना देंगे और नीचे वाला ऑक्सीजन ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, तो मोल ओजोनाइट से बन जाएगा ओजोनाइट, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट हो जाती है। आपने डायरेक्टली याद रख लेना है क्योंकि मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये है मोल ओजोनाइट, रीअरेंज हुआ तो ओजोनाइट बन गया। इस ओजोनाइट को, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलीन ओजोनाइट। इथाइलीन ओजोनाइट, इथाइलीन ओजोनाइट को ट्रीट किया जाता है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बुक में फ्यूजन थोड़ी गलत दी हुई है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक बात याद रखें, सुने कैसे करेंगे हम इसको। जिंक जाएगा, इसका ऑक्सीजन निकाल देगा, ऐसे बनाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। इसके साथ अटैच है क्या, इसके साथ अटैच है 2 हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे लगा देता हूं, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, इस तरह ये भी होगा। जब ये ऑक्सीजन ऐसे निकला तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नाउ दिस कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। जब बॉन्ड वहां शिफ्ट हो गया, कार्बन का पॉजिटिव खत्म, क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OH। इससे तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर हो गया। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इस ऑक्सीजन पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड तो यहां पर रह गया, ये वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, so we get 2 moles of formaldehyde, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें हुआ क्या, वकास जी, जिंक बराशी बिना ऑक्सीजन उबासी, जो ऑक्सीजन क्यों उबासी, नो कार्बन को कम चार्ज राशि पॉजिटिव। That positive charge rate, the positive charge will खत्मी किसिंगा, the bond बदे for shifting, so the bond they for shifting on the carbon oxygen promise के double bond pressure, सही शो, नदा बशी HC double bond OH, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब फॉर्मल्डिहाइड तो बन गया, इस पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर जो बॉन्ड रह चुका था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो जब वो नीचे शिफ्ट होगा तो फिर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो याद रहे अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इथीन में ओजोनोलाइसिस करते हैं तो कौन से वाला कंपाउंड बनता है आखिर में, तो आपने याद रखना है वी गेट 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। एक शॉर्टकट तरीका याद रखें, सुने, जब भी डबल बॉन्ड के साथ CH2 होगा तो CH2 से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, सो वी गेट 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। किसी भी अल्कीन में डबल बॉन्ड के साथ CH2 अटैच हो तो वो होगा, उससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। अब हम ले लेते हैं प्रोपीन। इथीन से 2 फॉर्मल्डिहाइड बने, प्रोपीन से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा क्योंकि इस डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच है, CH2, इस वाले ग्रुप से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब सुने एक और बात सुने, इस कार्बन के साथ जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है ना। जब तक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा तो कीटोन कभी भी नहीं बनेगा। कीटोन तब बनेगा जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, उसके साथ कार्बन हो। याद रहे इससे बनेगा अल्डिहाइड, इससे भी बनेगा अल्डिहाइड। ये वाला कौन सा अल्डिहाइड, फर्स्ट में फॉर्मल्डिहाइड। इससे कौन सा, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा। कीटोन तब बनेगा जब आइसोब्यूटाइलीन होगा। वकास आइसोब्यूटाइलीन क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन है। ठीक है, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव आइसोब्यूटाइलीन CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, दूसरा इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है ना, कार्बन है, इसका मतलब ये हुआ इससे बनेगा 3 कार्बन वाला कीटोन। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन से बन सकता है अल्डिहाइड कीटोन व्हेन डबली बॉन्डेड कार्बन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन that only produces aldehyde. When doubly bonded carbon is attached to carbon atoms only, it can produce ketone. ठीक है, तो याद रहे अगर हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन होगा तो कीटोन बनेगा, अगर हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड बनेगा, CH2 है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और अगर 2 कार्बन वाला है एक तरफ हो तो एसिटोल्डिहाइड बन जाएगा। समझ आ गई। अच्छा, अब देख लेते हैं बाकी तरीका वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। अच्छा यहाँ पे तो मैंने रिएक्शन पूरा ही नहीं लिखा, ये ऐसे कर देते हैं और ये ऐसे कर देते हैं। ये है प्रोपीन। प्रोपीन को हमने ट्रीट किया ओजोन के साथ, प्रोपीन को ट्रीट किया हमने ओजोन के साथ। तो पहले तो प्रोपीन मोल ओजोनाइड बनेगा। मैं इसका कॉमन नेम लिख देता हूं, इसका कॉमन नेम है प्रोपाइलीन। ये है प्रोपाइलीन। ओजोन के साथ रिएक्ट किया, एक बॉन्ड टूट गया, दरमियान में अटैच हो गया, जैसे ऊपर अटैच हुआ, इसका नाम है क्या, प्रोपाइलीन मोल ओजोनाइड। प्रोपाइलीन मोल ओजोनाइड, ये तो बन गया। इसके बाद होगी क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट होने के बाद ओजोनाइड बन गया। अब मैंने क्या किया, C के साथ H नीचे लिख दिया, CH2 ऊपर लिख दिया। इस C के साथ 2 H ऊपर नीचे लिख दिए, दरमियान में वैसे है। We have to use what, जिंक। जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको लेके चला गया, क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड। अब क्या होगा, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां, तो HC डबल बॉन्ड H मतलब क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बनेगा तब बनेगा जब CH2 अटैच होगा। ठीक है, मैंने कहा जिस अल्कीन में आपको CH2 नजर आ जाए उसकी ओजोनोलाइसिस से मतलब CH2 नजर आए डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, उससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो HC डबल बॉन्ड हो H तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब पॉजिटिव आए किस पे, ऑक्सीजन पे,
इसका पॉजिटिव कैसे खत्म होगा, ऊपर वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड H, ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड ही बना, क्यों, जब तक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा अल्डिहाइड बनेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर कार्बन हो हाइड्रोजन ना हो तो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो इससे बन गया क्या, एक बनेगा एसिटाल्डिहाइड और एक हुआ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए कि फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2 C CH3 C CH3 CH3, अच्छा, इसकी ओजोन एनालिसिस करने से अल्डिहाइड हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक बनेगा कीटोन 4 कार्बन वाला और एक बनेगा कीटोन 3 कार्बन वाला। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कीटोन क्या होता है, जब कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो 2 कार्बन के दरमियान, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहीं पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या बनेगा देख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, तो बन जाएगा एक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये है CH2 एंड CH3, और इससे बन जाएगा ये 3 कार्बन वाला कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 कार्बन होंगे तो कीटोन बने, मतलब हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इससे भी कीटोन बना, लेकिन आपने देख लेना है इस तरफ को 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला कीटोन और ये है 3 कार्बन वाला कीटोन। ठीक है, तो ये है वी कैन सिंथेसाइज अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन से वाले रिएक्शन से डबल बॉन्ड की पोजीशन मालूम की जा सकती है, तो वो है ओजोनोलाइसिस। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट, हम डबल बॉन्ड को डिटेक्ट नहीं कर रहे, डिटेक्ट करेंगे तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लेकिन अगर लोकेट करना है कि डबल बॉन्ड पहली पोजीशन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, कौन सी है, तो ये पोजीशन हमें बताता है कौन, ओजोनोलाइसिस के जरिए से पता लगता है। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में आए कि व्हिच रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, सो दैट इज ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमें सिर्फ इतना बताता है कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है, लेकिन ये हमें ये बताता है कि डबल बॉन्ड कहां मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन की तरफ। याद रहे पॉलीमराइजेशन एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 22 में भी आता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, पॉलीमर्स में, वहां पर डिटेल में चला पड़ेंगे। फिलहाल आपको मैं इतना बताता चलूं कि पॉलीमराइजेशन क्या है। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना दें, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट, मतलब पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट का होना जरूरी है। अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसमें रिपीटिंग यूनिट नहीं है, तो उसको हम पॉलीमर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड रिपीट हो रहे हैं, अब अमीनो एसिड बड़ा मॉलिक्यूल भी है, सॉरी प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल भी है और रिपीटिंग यूनिट भी है, तो इसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहेंगे, पॉलीमर भी कहेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर है जिसमें छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च, क्या फार्मूला है, C6H10O5,
होल एन, मतलब ये यूनिट बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो स्टार्च क्या है, पॉलीमर भी है, मैक्रोमोलेक्यूल भी है। लेकिन अगर आप देखें कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है। सो कोलेस्ट्रॉल इज अ मैक्रोमोलेक्यूल बट नॉट अ पॉलीमर। तो आपने ये बात याद रखनी है, हर पॉलीमर मैक्रोमोलेक्यूल होता है, लेकिन हर मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर नहीं होता, क्योंकि पॉलीमर के लिए रिपीटिंग यूनिट का होना जरूरी है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट, जिनको क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल बना पॉलीमर कहलाएगा, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन मुख्तलिफ किस्म के हैं, या पॉलीमर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। नेचुरल पॉलीमर हो सकता है, जिसको बायोपॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर भी हो सकते हैं। अब सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो भी दो किस्म के होते हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकते हैं, वो एडिशन पॉलीमर हो सकते हैं। हम फिलहाल इतना देख लेते हैं, ये जो अल्कीन का पॉलीमर बनता है ये एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर किसे कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे जो रिपीटिंग यूनिट है वो अनसैचुरेटेड होंगे। क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। एक मोनोमर दूसरे मोनोमर में ऐड होता जाएगा, और जब ऐड होता जाएगा तो ऐसे पॉलीमर को बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। अल्कीन अनसैचुरेटेड है, इसी वजह से ये एडिशन पॉलीमराइजेशन करता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं करता। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब एक ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ कंबाइन होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, होता है कि नहीं होता। C6H12O6, C6H12O6 कंबाइन हुआ C12H22O11, मतलब एक H2O निकल गया। ठीक है, जब छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएं और उसकी कॉम्बिनेशन के दौरान कुछ निकल जाए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, ऐसे पॉलीमर को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। लेकिन अगर कुछ निकल नहीं रहा, एक यूनिट दूसरे यूनिट में ऐड हो रहा है, तो ऐसे पॉलीमर को बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। क्लियर, पर ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अच्छा ये है इथीन, ये n नंबर ऑफ इथीन है। n नंबर मतलब काउंटलेस, मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर दिया और 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। हाई टेंपरेचर, हाई प्रेशर, and which catalyst is used? Titanium tetrachloride. Titanium tetrachloride is used for polymerization of ethene या alkene। अब होगा क्या, ethene के मॉलिक्यूल मैंने 1 2 3 4 बना दिए, ये n नंबर ऑफ ethene मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की वजह से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। वकास क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूट गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन के रह जाएंगे 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स रह गए। अब ये 3 बॉन्ड तो बनाते नहीं है, कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना देता है, ये कार्बन इसके साथ बना देता है, ये इसके साथ, एंड सो ऑन, चलता जाएगा, मुसलसल चलता जाएगा, लॉन्ग चेन्स बना देगा। अब हम इसमें देखते हैं, ये वाला यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको क्या कहते हैं, क्या, मोनोमर। मैंने एक मोनोमर लिया, नीचे n लगा दिया। अगर ये 1000 होगा तो ये n नंबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 1 मिलियन होगा तो इसके नीचे भी मिलियन होगा। ठीक है, याद रहे हर पॉलीमर की एक अपनी लिमिट होती है। मिनिमम अगर एक पॉलीमर बना इथीन का, पॉलीथीन बना, तो कम से कम मॉलिक्यूलर वेट 2000 ग्राम पर मोल होना चाहिए, और इससे ज्यादा 20000 ग्राम पर मोल भी हो सकता है। पॉलीमर जो इथीन का पॉलीमर है, कम से कम मॉलिक्यूलर वेट रेंज करेगा 2000 से लेके 20000 ग्राम पर मोल तक। 2000 ग्राम पर मोल से कम वाला पॉलीमर पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। और ये जो पॉलीथीन बन जाता है ये इस्तेमाल किया जाता है टॉयज बनाने के लिए, शॉपिंग बैग्स बनाने के लिए और प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन।